जब शादी होने के बाद हर एक लड़की को एक ड्रीम रहता, अच्छा रहना, हस्बैंड, फैमिली, खुशी से रहना, पेरेंट्स को कुछ भी तकलीफ़ नहीं देना, हम ऐसे। मगर मेरा ज़िंदगी में अलग हो गया जब मैं उनके घर में स्टेप रखा हूँ। बहुत टफ़ एक्सपीरियंसेस, बहुत वो बातों से भी हम नहीं बोल सकते, इतना टफ़ एक्सपीरियंसेस डे वन से शुरू हो गया। क्लास हो गया, फुटपाथ में ऐसे चल रही थी, सर का गाड़ी थोड़ा आगे चले गई, बाद में थोड़ा ऐसे बैक साइड आ गया, पत्री सर मेरे को ऐसे बुलाया, आओ बोल के। हाँ, मैं गया। उनके हाथ में बोके और शॉल है, वो मेरे को दे दिया, हाथ में दिया। लेने के बाद ऐसे एक मार के तो आ जाते हैदराबाद बोल दिया। मैं सोचा मेरा बाजू में हस्बैंड है, अकेला आप आते हैं बोल रहे हैं ना गुरुजी, ये क्या बात है, गुरु ऐसे बात करते बोल के थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे को 2008 में अचानक मेरा हस्बैंड का डेथ हो गई। तब मैं मेरा बेटा 2 साल का बेटा को लेके मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई। नमस्कार। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आत्मा की यात्रा, सीनियर पिरामिड मास्टर्स ध्यानियों की इस यात्रा को हम और गहराई से हर हफ्ते जानते हैं। आज हमारे बीच हैं एक बहुत ही ग्रैंड मास्टर जो हैदराबाद से हैं और उनका नाम है लता जी। अनेक कठिनाइयों को जूझते हुए उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। घर में अकेले होते हुए उन्होंने पूरे घर बार को संभालते हुए ध्यान के इस रंग को सब तक फैलाया है। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली जिया है। हर एक जो हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। ये मैं ज़रूर दावे से कह सकती हूँ, वो एक अद्भुत नारी है जिनसे हम सब लोग सीख सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं लता जी का। नमस्कार लता जी। नमस्ते माँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। थैंक यू। क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में कि सिंगल हैंडेडली आप बहुत चीज़ें संभालती हैं और कॉर्पोरेट में रहते हुए, वो काम करते हुए आप घर बार को संभालते हैं, आप टीवी पर भी आते हैं और हर एक जगह पे आप प्रेजेंट हो। तो हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानना है इस आत्मा की यात्रा में। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और आपकी जो ये यात्रा जैसे शुरू हुई बचपन में, आप कैसे थे? मेरा बचपन का गए तो मैं बचपन से हूँ बहुत स्ट्रांग एंड इंडिविजुअल एंड कंपैरिजन्स कभी भी नहीं था मेरे को, क्योंकि हम कभी भी हमारे आजू बाजू में रिलेशंस रहे तो कोई अकेशन आए तो, नहीं तो कोई सेलिब्रेशन है तो भी हम ड्रेस, ज्वेलरी पूरा देखते हैं ना। मैं कभी भी, मेरा पूरा सिस्टर्स एंड कजिन्स सभी लोग बहुत रिच था, हम भी मिडिल क्लास फैमिली था। जब भी मैं कंपैरिजन नहीं करते थे, मेरे को क्या है उससे बहुत हैप्पी, इनर हैप्पीनेस, बाहर का कुछ नहीं देखते थे। मैं क्या ड्रेस पहना, वो क्या पहना, वो कुछ नहीं देखते थे। मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, मैं कैसे सोचते थे ना, मैं कोई मेरे से थोड़ा डाउन में रहते हैं ना, उनसे मैं कंपेयर, उनको कपड़ा पहनने को नहीं है ना, मेरे को अच्छा कपड़ा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मेरा ज्वेलरी बहुत अच्छा है। मैं इनर सेटिस्फैक्शन थे, छोटे उम्र से भी इनर सेटिस्फैक्शन थे। मेरा ज़िंदगी शुरू किया, मैं बहुत बोल्ड एंड डेयरिंग। मेरा छोटा उम्र में ही मेरा पापा, सभी सिस्टर्स में हम पूरा आजू बाजू में रहते थे। मेरा अभी आप सभी को मालूम है, बालकृष्ण सर मेरे एक जीजा जी है, मल्लेश्वरा सर एंड माधवी मैडम मेरा ब्रदर का वाइफ है माधवी मैडम। हम सभी एक ही साथ छोटे उम्र में सभी लोग मिल के जुल के हम जिंदगी जीते थे। मगर किसी से भी मैं कंपैरिजन्स नहीं है, बहुत बोल्ड, हर एक काम सिंगल हैंड में हैंडल करते थे। और स्विमिंग भी छोटा उम्र में ही मेरे डैडी, हम रिवर के बाजू में रहते थे, कर्नाटका में मेरा घर, छोटे उम्र में स्विमिंग में ट्रेनिंग दिया। ऐसे हर एक काम मैं छोटे उम्र में ही, मेरा योगा
SSY बोल के सिद्धि समाधि योगा में योगा टीचर ट्रेनिंग 9th क्लास में ही मैं किया। मेरा टोटल फैमिली इसको उस टाइम पे मैं योगा के लिए ज्वाइन किया। और सर्विस में छोटे उम्र से भी किधर भी किसी का हेल्प चाहिए बोले तो मैं भाग के जाते थे। और मेरे को छोटे उम्र से भी कैस्ट का कुछ भी कोई कैस्ट के बारे में बात करते मैं उधर से निकल के जाते थे। क्या कैस्ट है, हम सभी एक है बोल के छोटे उम्र से भी मेरा अंदर हम सभी एक है बोल के मेरा अंदर ऐसे सोचते थे। मैं थोड़ा अलग सभी में से भी थोड़ा अलग दिखते थे। सभी लोग बोलते थे बहुत बोल्ड हो तू, तेरे को क्या होना वही करते, ऐसे बोलते थे। तो ये क्रांतिकारी सोच आपकी बचपन से ही थी। यहाँ पे आपको कुछ अलग करना है हर बार। हाँ, तो अलग करना है ना, वो सत्य है। अलग करने के लिए नहीं है वो, मेरे को ये सत्य है बोल के मेरे को इनर से आते थे। नहीं कैस्ट, नो कैस्ट, इनर से बोलते थे कैस्ट कुछ नहीं है, हम सभी एक है बोल। कंपैरिजन्स, नो कंपैरिजन्स, एवरीथिंग इन यू। पहले से भी मेरे को कैसे है ना, अंदर देखो, अंदर सुनो बोल के वॉइस आते थे। मेरे छोटे उम्र से भी मेरे को बाहर सभी लोग का बात में मानता था। तो अब आपके बचपन को हमने जान लिया कि आप ये क्रांतिकारी सोच में हमेशा रहती थी। तो आप हमेशा हर एक चीज़ में नंबर 1 ही थे। जैसे पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, हर एक पढ़ाई में थोड़ा डल, मगर मैं सोचते थे अभी पेरेंट्स के लिए भी मैं एक मैसेज, पढ़ाई सिर्फ एक नहीं है, हम हर एक में भी बच्चों को इन्वॉल्व करना है। मैं पढ़ाई में उतना शार्प नहीं है, हर एक स्किल में भी मैं इन्वॉल्व होते थी और हर एक में भी नंबर 1 था। इसीलिए सभी भी हर एक चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। आगे चलते हैं आपकी यात्रा में। आप पहले हैदराबाद में रहती हैं, फिर कर्नाटका में रहती है और आपकी शादी हो जाती है। तो उसके बारे में आगे बताइए कि आपने इस शादी की इस मोड़ पे आपने क्या क्या अनुभव किए हैं। बचपन हो गया, स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ हो गया। बाद में हमारे हर एक लाइफ में शादी बोल के एक रहता है ना, वो मेरा लाइफ में भी आ गया। मेरा रिलेटिव से भी मेरे को शादी हुआ। जब शादी होने के बाद हर एक लड़की को एक ड्रीम रहता, अच्छा रहना, हस्बैंड, फैमिली, खुशी से रहना, पेरेंट्स को कुछ भी तकलीफ़ नहीं देना हम ऐसे। मगर मेरा ज़िंदगी में अलग हो गया जब मैं उनके घर में स्टेप रखा हूँ। जब से ही स्ट्रगल नहीं बोलती हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या बैलेंस है उनसे सीखने के लिए मैं आया हूँ बोल के सोच रहे थे। बहुत टफ एक्सपीरियंसेस, बहुत बातों से भी हम नहीं बोल सकते, इतना टफ एक्सपीरियंसेस डे 1 से शुरू हो गया। मगर मैं कभी भी ये टफ एक्सपीरियंसेस को किसी से शेयर नहीं करते थे, मगर वो दुख में भी नहीं रहते थे। मैं हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लिया। कुछ भी होने दो घर में, नो एक्सेप्ट, झगड़ा नहीं करना, सिर्फ एक्सेप्ट करना। मेरे को तब मेडिटेशन नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। मेरा इनर का वॉइस में सुनते थे, एक्सेप्ट एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, एनी हार्ड थिंग्स मेरा लाइफ में आए तो भी मैं उसको पूरा एक्सेप्ट करते आया हूँ। तो आपकी ये जो भावना है ये कैसे आई? क्योंकि इतने आपने जैसे मैंने आपसे जब बात किया है, आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है शादी के समय पर। और कोई नॉर्मल नारी होगी तो वो तो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करके वो भाग जाएगी उस सिचुएशन से। बट आपने उस सिचुएशन को बहुत डेयरिंगली फेस किया है। तो आई थिंक उसी बात पे आपको बहुत ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये ज़रूर आसान नहीं है। और ये जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके बाद ये आध्यात्मिकता का जो ये मोड़ आया वो कैसे आया और वो कब आया? 2000 मेरा लाइफ पूरा बहुत डिफ़िकल्ट से ऐसे जा रहे। मेरा कभी भी मैं किसी फैमिली मेम्बर्स को शेयर नहीं किया, पेरेंट्स को भी शेयर नहीं किया। मैं कभी भी सोचते थे एक स्टेप कोई रिलेशनशिप में हम एंटर हुआ, वो स्टेप पे हम बॉन्डिंग रहना। कौन सा भी सिचुएशन आने दो, टफ और हैप्पीनेस है तो भी, कुछ भी सिचुएशन है तो उसको एक्सेप्ट करके उसमें क्या आ रहा है वो सीखना, उससे
हम बाहर आते बोल के, जब आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते तब हम वो सिचुएशन से हम बाहर आ जाते बोल के मैं सोचते थे। ऐसे ही मेरा ज़िंदगी में फैमिली लाइफ ऐसे चल रहे। 2007 में मेरा मेडिटेशन, मेरा जीजा जी बालकृष्ण सर एंड मेरा मल्लेश्वर राव सर, सभी लोग और रंगा राव सर, सभी फैमिली मेम्बर्स तब मेडिटेटर्स था। मेरा टफ़ लाइफ देख के आप मेडिटेट करो, मेडिटेट करे तो ज़िंदगी बहुत हैप्पी हो जाता बोल के मेरे को बोले। तो मैं 2007 में प्रेमनाथ सर का घर मेरा जीजा जी लेके गए आदोनी में। फर्स्ट टाइम प्रेमनाथ सर के पास मैं मेडिटेशन सीखा। बाद में फर्स्ट डे में मेडिटेशन में बैठा, कुछ डिफरेंट विजन्स आ रहे। मेरे को नहीं मालूम है ये पूरा मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस आता बोल के, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। मैं सर से मैं डर गई, क्या मैं इधर लता हूँ और एक लता कुछ डिफरेंट काम कर रहे, ऐसे विजन आ रहे हैं मेरे को बोल के मैं प्रेमनाथ सर को बोले तो आप कंटिन्यू हो जाओ, आप फास्ट लाइफ को कनेक्ट हो गए बोल के बोला। फर्स्ट डे मेडिटेशन में मैं पूरा मेरा फास्ट लाइफ क्या है वो मैं देख लिया। जब मेरे को क्लैरिटी आ गया, मैं अभी तक क्या मैं फेस किया है ना वो पूरा मैं एक्सपीरियंस, मैं क्या दिया वो अभी मैं एक्सपीरियंस हो रहा हूँ। तो जो कठिनाइयों का आपने सामना किया अपने पारिवारिक जीवन में, आपने ये एक्सपीरियंस किया और आपने जाना कि ये एक रीज़न के लिए आया है। यस, मैं जाना उनसे उनको क्या दिया और रिटर्न में पूरा लेने के लिए उनके साथ शादी किया, उनके फैमिली के साथ बहुत स्ट्रगल्स पूरा एक्सपीरियंस किया। वो जब मालूम हुआ मेरे को ऐसे फास्ट लाइफ्स भी रहता है, फास्ट लाइफ्स में हम क्या एक्सपीरियंस दिया है दूसरों को वो अभी हम एक्सपीरियंस करने के लिए और एक लाइफ लेते हैं बोल के मेरे को तब समझ में आया। तो पास्ट लाइफ का नॉलेज आपके पहले सीटिंग में आपने ये जान लिया यस कि आपका कुछ ना कुछ उनके साथ एक वास्ता था, जो आपका कर्मा कॉर्ड कट करना था। तो इसलिए आपने वो अनुभव। यस, मैं कभी भी उनके फैमिली के ऊपर गुस्सा नहीं है, अभी भी मैं उनके फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रहती हूँ। आंटी और उनके सिस्टर्स सभी को मेरा घर को अभी इनवाइट करती हूँ। उन सभी लोगों से मैं बहुत प्यार से रहता हूँ, क्योंकि उतना वो लोग हार्ट दिए तो भी मैं कभी भी वो पूरा मेरे को एक्सपीरियंस दिया है बोल के उन लोगों को बहुत प्यार देते हूँ। क्योंकि 2007 मेडिटेशन सीख लिया मैं। 2007 में मैं मेडिटेशन नहीं किया, मगर 2008 में मैं हैदराबाद वापस आ गई मेरा ब्रदर के सपोर्ट से। क्यों आया बोले तो 2007 में पत्री सर में हुबली में रहते थे। पत्री सर हुबली आए तो मेरा जीजा जी बालकृष्ण सर ने बोला जाओ जाके गुरुजी आ रहे, गुरुजी को आप मिलो, आपका पूरा दुख की पूरा ख़त्म हो जाता बोले। तो मैं और मेरा हस्बैंड पत्री सर को मिलने को गया। जब पत्री सर पूछा आप क्या कर रहे बोले तो रेस्टोरेंट का, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का बिज़नेस था हमारा। आप बिज़नेस नहीं कर रहे, आप वो बिज़नेस नहीं है, नॉन वेजिटेरियन का रेस्टोरेंट था, वो बिज़नेस नहीं है, आप हिंसा कर रहे, वो छोड़ दो बोल दिया। मैं सोचा गुरु ऐसे बोलते हैं ना, हम बिज़नेस को छोड़ के ज़िंदगी कैसे जी सकते, ऐसे एक कान से सुनना एक कान से छोड़ना बोल के हम चल रहे थे। ऐसे क्लास हो गया, फुटपाथ में ऐसे चल रहे थे, सर का गाड़ी थोड़ा आगे चले गई, बाद में थोड़ा ऐसे बैक साइड आ गया। पत्री सर मेरे को ऐसे बुलाया आओ बोल के, मैं गया। उनके हाथ में बोके और शॉल है, वो मेरे को दे दिया, हाथ में दिया। लेने के बाद ऐसे एक मार के तो आ जाते हैदराबाद बोल दिया। मैं सोचा मेरा बाजू में हस्बैंड है, अकेला आप आते हैं बोल रहे हैं ना गुरुजी, ये क्या बात है, गुरु ऐसे बात करते बोल के थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गए थे। पत्री सर का ये एक शब्द के साथ आपके अंदर तो कुछ ना कुछ हिल ही गया था, लेकिन आपने उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं किया। ऐसा क्यों? हम जब फिजिकल सोचते हैं ना, कभी भी हम दो लोग रहे तो आप सिंगल आप आ जाए, आप इधर से हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे बोले तो हमको बहुत बुरा लगता है। मेरा बाजू में हस्बैंड है, हम दोनों हैदराबाद शिफ्ट हो जाते
थोड़े दिन के बाद ऐसे कुछ बोले तो बहुत खुशी रहता है। मगर सिंगल आप आ जाते हैं बोले तो मेरे को बहुत बुरा लगा है। दोनों को बोलना चाहिए, एक को हाँ, क्यों बोला? दोनों को बोलना चाहिए, गुरु है तो दोनों को बोलना चाहिए। मेरा नॉलेज उतना ही था मेरे को। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन ये भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है, ये भी नहीं था उस टाइम पर। कुछ भी नहीं मालूम है। गुरु का बात का इतना महत्व है और अर्थ इतना रहता है, गुरु कितना प्रोटेक्ट करता है उसको शिष्य गण को बोल के मेरे को तब मालूम हुआ मैं जब हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी। आप क्यों शिफ्ट हुए थे हैदराबाद? मेरे को 2008 में अचानक मेरा हस्बैंड का डेथ हो गई। तब मैं मेरा बेटा 2 साल का बेटा को लेके मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई। 1 साल का जो ये सर ने, हाँ, पत्री जी ने जो आपको वो एक बात कही, मंथ्स में 1 साल भी नहीं, साल भी नहीं, 3-4 मंथ्स में हो गया। सो पत्री जी को ऑलरेडी पता था कि आपका ये इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है और आप शिफ्ट होने वाले हो। गुरु को सब कुछ मैं सोच रही थी, गुरु को सब कुछ पहले से ही हर एक के बारे में मालूम रहता है, किसको क्या देना है, नेचर एंड गुरु को मालूम रहता है। वो दिया मेरा ज़िंदगी में गुरु। वाह। तो वो एक स्टेप से आप बैंगलोर से कर्नाटका से शिफ्ट हो गई? हाँ, हुबली से शिफ्ट होके मैं हुबली हैदराबाद आ गई। तो उस एक शब्द से इतना बदला गुरुजी का एक शब्द, लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस। एक 3-4 मंथ्स में पूरा मेरा लाइफ चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। एक लाइफ पार्टनर को मैं लाइफ में से वो चले गया, मैं अकेले रह गई। सर ने बोला अकेला आप आते बोल के, मैं बैक ऐसे मोड़ के देखे तो वो बात पूरा मेरे को याद, वो गुरुजी ऐसे बोला है ना, हो गुरु का बात बहुत सत्य है। मैं हर एक को भी मैं अभी बोलना, मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया। हम क्या करते हैं ना, कोई लाइफ में हम मिस करें तो हम वो पकड़ के ही ज़िंदगी को हम आगे नहीं बढ़ाते, उधर ही बैठ जाते। मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा बेटा नहीं तो बेटी, कोई लाइफ में मिस हो गए तो ऐसे बैठते हैं ना। कभी भी ऐसे नहीं करना, सत्य को पकड़ के आगे चलते रहना है। हमारे से कोई को भी, किसी फैमिली मेम्बर को दुख नहीं रहना। मैं ऐसे हैदराबाद आ गया मेरा ब्रदर का हेल्प से। मेरा भाभी और ब्रदर इतना अच्छा मेरे को सपोर्ट किया, उनका हेल्प से मैं हैदराबाद आ गए ना। मैं आने के बाद भी दुख में ऐसे ही बैठ गए तो उन लोगों को हम दुख देते हैं ना, वो बात मेरे को अच्छा नहीं था। तो आप और आपका छोटा बेटा पूरी तरीके से उस मृत्यु के बाद आप शिफ्ट हो गए हैदराबाद। हाँ। और आपके भाई की मदद से आपने खाली हाथ से हम, मेरे मम्मी पापा एक लड़की बोल के अच्छा शादी किया, पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ दिया। जब मैं हैदराबाद आ रहे थे ना, मेरे पास सिंगल रुपये भी नहीं है, सिर्फ कपड़ा, मेरा ऊपर क्या कपड़ा है वो कपड़े से हम दोनों आए थे, मैं और मेरा बेटा। पूरा उधर पूरा प्रॉपर्टीज़ पूरा सब कुछ चले गए। जब भी मेरे को दुख नहीं था, मेरे को इतना मिलना मेरे को नहीं मालूम। छोटे उम्र से यही सोच रहे थे ना, ओके क्या होना है देख लेंगे, बस एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं ना नेचर, चलो कितना एक्सपीरियंसेस आप देते हैं ना, मैं रेडी हूँ वो फेस करने के लिए। ऐसे चैलेंज में करते थे नेचर से भी, चलो अभी क्या क्या देना है दे दो, मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी को हैदराबाद में रीस्टार्ट कर रहे थे। रीस्टार्ट। मैं एक, कभी भी बड़े लोग बोलते हैं ना, कुछ भी सीखे तो विद्या ऐसे नहीं जाते, कभी भी हमको काम में आता बोल के। मैं योगा छोटा उम्र में क्या योगा ट्रेनिंग लिए थे, वो योगा से मेरा ज़िंदगी शुरू किया हैदराबाद में। मैं हर एक अपार्टमेंट को जाके योगा इंस्ट्रक्टर जैसे होम ट्यूशन्स बोलते थे पहले, मैं इंडिविजुअल खड़े रहना, मेरा पाँव पे मैं खड़े रहना, मम्मी पापा को अभी बर्डन नहीं देना, मैं इंडिविजुअल अर्न करके मेरा बेटा को बड़ा करना बोल के मैं बहुत स्ट्रांग थे, बहुत काम किया, योगा इंस्ट्रक्टर कर रहे थे। जब मेरा एक फ्रेंड ने मेरे को उनका हस्बैंड से बात करके मेरे को एक कॉरपोरेट कंपनी में छोटा जॉब दिलाया। मेरे को यही बहुत बड़ा बात है
मेरे को जॉब मिला। मेरे को क्वालिफ़िकेशन भी मेरा डिप्लोमा था, मगर मेरा पास सर्टिफिकेट भी नहीं था। मैं 10th क्लास का क्वालिफ़िकेशन है। मैं कभी भी नहीं सोचा मैं 10th क्लास का क्वालिफ़िकेशन है मेरा, मैं क्या कर सकती हूँ ये हैदराबाद में, मेरे को कौन जॉब देता बोल के ये भी नहीं सोचा। मैं जब हैदराबाद आया फर्स्ट टाइम मैं सेहत विज्ञान क्लास जब फर्स्ट बैच शुरू हुआ था, बालकृष्ण सर ने मेरे को बोला आप सेहत विज्ञान में एंटर हो जाइए, आपका बहुत अच्छा रहता बोल के। सेहत विज्ञान क्लास जब मैं अटेंड होने को गया है ना, फर्स्ट टाइम है ना वो एक्सपीरियंस, वो लोग बोल रहे आपका यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, सब बहुत बहुत बात बोल रहे थे। वो पूरा मैं सोचा ये सभी लोग बोल रहे, मगर वो सब कुछ मेरे को नहीं चाहिए। इसमें क्या है मैं देखना, उनका बात मैं अभी सुन रहा हूँ, मगर वो सब कुछ मैं नहीं सुनूंगी, मगर वो बात लेके मैं जब इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। मेरा लाइफ में थोड़ा 2-3 पॉइंट्स ले लिया मैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, सब ऐसे 2-3 बात को मैं नोट करके वो पॉइंट्स को मैं इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब से मेरा फर्स्ट स्टेप सेहत विज्ञान क्लास से सेहत मास्टर का हर एक बात में ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, एक एक संकल्प रखा हूँ मैं, हर एक संकल्प मेरा ज़िंदगी में अभी तक मैं क्या संकल्प रखूँगी वो मेरा हाथ में आ जाता है। इतना स्ट्रांग है संकल्प का। मैं सेहत विज्ञान क्लास मेरा ज़िंदगी बदल दिया। तो सेहत एक ग्रेट मास्टर हैं जिन्होंने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि जैसे हम PSSM में हैं, हर एक मास्टर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पत्री जी हैं या एक सिर्फ एक ओशो है, हम हर एक मास्टर सीखते हैं। तो आपके जो एक्सपीरियंस में सेहत का जो विज्ञान है, जो मैनिफेस्टेशन पावर बोलते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। तो वही मुझे थोड़े एग्जांपल्स दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे आपने अकेले रहते हुए अपने एक छोटे बच्चे को बड़ा करने के लिए, अपने फैमिली को नया शुरू करने के लिए, बस 10वीं कक्षा के पास हैं आप, तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे बिल्ड किया। जैसे आपकी पहली नौकरी हुई, तो उसके बाद कैसे कैसे बिल्ड हुए। हर एक काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। मैं मेडिटेशन शुरू कर दिया, सेहत विज्ञान का नॉलेज भी मेरा हाथ में है। मैं हर एक स्टेप एक स्ट्रांगली वो जॉब मिला मेरे को, वो जॉब में मैं ज्वाइन हो गया। मेरा जॉब है एक ऑफिस गर्ल का जॉब है। मैं जब गया हूँ उधर, सभी लोगों का सैलरी 25-30,000, सभी MBA करा, वो सभी लोग हैं। मैं सिर्फ आंख ऐसे बंद करके मेरे को भी कंपनी में 30,000 सैलरी लेना है बोल के मन में एक संकल्प दिया। जब मैं बैक नहीं गई, मैं 10th क्लास हूँ, मेरे को कैसे ये सोच आ रहे, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये कुछ नहीं सोचा। मैं सिर्फ नेचर को मैं पूछा, मेरे को भी 30,000 सैलरी चाहिए। मेरे को 30,000 सैलरी आए तो मेरा बच्चा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं देख सकता हूँ, उनको अच्छा ज़िंदगी में दे सकती हूँ बोल के मेरे को बहुत स्ट्रांग हुआ। इनर में मैं स्ट्रांग एक संकल्प रखा हूँ, मगर वो छोड़ दिया, मेरे को याद भी नहीं है वो संकल्प में रखा बोल के। जैसे मैं आगे बढ़ रहे, बहुत कम टाइम पे मैं ऑफिस सिर्फ फाइल्स इधर उधर से देने का काम था मेरे को। वो काम से मैं सीनियर MIS का पोस्ट में आ गई। मेरा उधर काम डेडिकेशन देख के ये लड़की इधर नहीं रहना है, ये कंपलसरी उनके पास कुछ टैलेंट है, इनको थोड़ा हम सपोर्ट करें तो वो आगे बढ़ते बोल के वो कंपनी में भी मेरा कोलीग्स थोड़ा अच्छा सपोर्ट किया। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था, सिस्टम का कुछ भी नहीं मालूम था। मैं सीनियर MIS पोस्ट में आ गई। हर एक डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उधर मेरे को डालते थे वो पूरा सॉल्व करने के लिए। इतना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को दिया। ऐसे ही मेरा संकल्प क्या है, मैं जब कंपनी 3 इयर्स में उधर वर्क किया, 30,000 सैलरी पे मैं किया है। वाह, इतने कम समय में। ये कम समय में हर एक कॉरपोरेट में एक रहता है बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दे के। मैं 3 साल वो कंपनी में मैं काम किया, 3 साल बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मेरे को मिला। इतना डेडिकेशन से मैं काम करते थे।
और मेरा थॉट पावर से ये सिर्फ जॉब में मेरा डेवलपमेंट नहीं है, हर एक काम पे मेरा इतना सक्सेस है, वो मेडिटेशन इतना पावरफुल है, संकल्प इतना पावरफुल है। तो 5,000 के इस सैलरी में आपने 30,000 का सैलरी आपने विजन किया। सोच भी नहीं सकते ना कि ना तो आपके पास क्वालिफिकेशन है, ना तो आपके पास बैकग्राउंड है, ना तो आपके पास कोई इन्फ्लुएंस है, कुछ भी नहीं। तो आपने कैसे ये 5 से 30,000 का ये जंप आपने कैसे मैनिफेस्ट कैसे किया ये रियलिटी? मैं हर एक बात को मैं इम्प्लीमेंट करते थे ना। ऐसे मैं सेहत विज्ञान में वो लोग बोला है, हम क्या देते हैं वो 10 गुना बढ़ जाता है, नेचर हमको 10 टाइम्स ज़्यादा देते हैं बोल के एक नेचर, वो सेहत विज्ञान से एक पॉइंट मेरा मन में था। मेरे को 5,000 सैलरी में 5,000 को बहुत अच्छा सेव करना है, क्योंकि मेरा खर्चा बच्चा का पूरा देखना चाहिए ना। मैं क्योंकि किसी से नहीं मांगते थे पैसे, वो बहुत प्लानिंग था। तब पिरामिड इलेक्शंस आया, उसमें एक आदमी ने इलेक्शंस के लिए खड़े रहे, उनको फंड के लिए सभी लोगों को पूछ रहे थे। मेरे पास 5,000 में मैं 1,500 उनको दे दिया वो इलेक्शंस के लिए। मैं नहीं सोचा वो 1,500 दिए तो मेरे को बजट बहुत प्रॉब्लम हो जाता, सब कुछ मैं कम कैसे संभालूंगी भी नहीं सोचा। नहीं, हम देना है, एक अच्छा काम को हम देना है बोल के दे दिया। वो 3-4 मंथ्स में मैं बैग दे के तो मैं 1,500 इधर दिया है ना, उधर मेरा 25 to 30,000 सैलरी हो गया। और नेचर ने मेरे को क्या दिया, वो कंपनी का थोड़ा रजिस्ट्रेशंस का काम किसी को भी नहीं होता था, कंप्लीट करने को बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे। मैं बोला सर मैं हैंड ओवर कर दूंगी रजिस्ट्रेशंस, प्लीज़ मेरे को दे दो ना, मेरे ऊपर यकीन रखो, मेरे को दे दो, मैं कंप्लीट, आप कितना टारगेट का टाइम देते हैं वो टाइम पे मैं कंप्लीट करके दे दूंगी बोल के बोले। तो कैसे ये पूरा हो गया। अभी मैं बैक दे के तो पूरा मास्टर्स का सपोर्ट है, मेडिटेशन का पावर के हिसाब से ये वो लोग मेरे को वो रजिस्ट्रेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। मेरा ब्रदर से 1 लाख रुपीस में लेके वो रजिस्ट्रेशंस में चैलेंजिंग में पूरा कंप्लीट कर दिया। उसमें से मेरे नीचे 10% मेरा नीचे वर्क करते थे, वो लोग भी एवरी मंथ 30,000 to 40,000 अर्न कर रहे थे। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं लाखों में अर्न किया। इतना डेवलपमेंट है मेरा। जब मैं दिया नेचर का काम पे 1,500, मैं कितना लिया देख लीजिए। जब हम देते हैं ना, नेचर हमको कितना रिटर्न करता बोल के मैं वो बात पूरा हर एक बात को मैं एक लेसन जैसे लिया है। जितना ज़्यादा आप देते हैं उतना ज़्यादा आपको मिलता है। यस, एक नेचर का लॉ ही है। लेकिन वो प्रैक्टिकली हर एक बात में प्रैक्टिकली मेरा ज़िंदगी में मैं देखा हूँ। हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं कंपल्सरी। मैं एक बात सभी को क्या बोल रहा हूँ ना, हम सभी सोचते, हम सभी मेडिटेटर्स इधर है ना, एक एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ रहे। एक हर कोई लोग ऐसे ही वो शुरू में ऐसे रह रहे, क्योंकि वो सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ क्या चाहिए वो हमारे अंदर है। मगर हम क्या कर रहे, इम्प्लीमेंट हम क्या अभी इधर आ गए, हम ध्यान महिला चक्र में आ गई, इधर बहुत हमको ज्ञान मिल रहे। वो ज्ञान से हम ज्ञान ले रहे और छोड़ रहे, एंजॉय कर रहे, चले जा रहे। उसमें से 2-3 पॉइंट्स को आप लेके वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब हमको सब कुछ मिलता है। मगर जब इम्प्लीमेंट करने के बाद हम अंदर देखना है, बाहर का नहीं है सुंदर, अंदर हम इतना सुंदर है, कितना सुंदर है, हमारा आत्मा इतना सुंदर है। हम नेचर का लॉस को फॉलो कर रहे, हम इनर प्योरिटी से है। ये सब कुछ जब हम इनर को कनेक्ट हो जाते, बाहर बहुत सुंदर का जीवन हम जी सकते बोल के मैं यकीन करती हूँ, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट किया। मैं कभी भी मेरा इनर को फॉलो करते थे, पहले से भी मैं इनर सुंदर, बहुत सुंदर रहते थे। मैं अनकंडीशनल लव में और हर एक बात को मैं एक्सेप्ट करते थे। कभी भी मैं प्रेजेंट में रहती थी। ऐसे इन नेचर लॉस बहुत रहता है ना,
वो नेचर का लॉस को हम इनर कनेक्ट करके जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हर एक सक्सेस हमारा हाथ में है, हर एक क्रिएशन हमारा हाथ में है बोल के मैं सोचती हूँ। तो आपने ये जो मैनिफेस्टेशंस किया है अपनी ज़िंदगी में, यस, आपने जो जो सीखा है वो आपने इम्प्लीमेंट किया है। Yes. तो और आगे चलते आपकी इस यात्रा में ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाखों कमा रही हो यस, और लोगों को दे रहे हो। यस। तो आपने अपनी निजी ज़िंदगी में और क्या क्या डेवलपमेंट्स देखे? 2010 में मेरा पेरेंट्स मेरे को, मैं ही डिसाइड कर लिया मैं और एक शादी करना है। मेरा बेटा हर एक बार पूछ रहे थे, मम्मी सभी लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में आ रहे, मेरे को पापा नहीं है ना बोल के रोते थे। मैं डिसाइड कर लिया मेरे को एक रेस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए बोल के मैं बेंगलुरु ध्यान यज्ञ में प्रेमनाथ सर के पास बैठ के मैं क्या संकल्प किया, कौन सी फैमिली को मैं चाहिए बोल के मैं संकल्प किया, सेम वो क्वालिटीज़ का फैमिली मेरा लाइफ में आया। मेरा शादी फिक्स हो गया। जब शादी फिक्स हो गया ना, तब फर्स्ट टाइम फैमिली वो बेंगलुरु सेत विज्ञान क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड होके मेरा हस्बैंड फर्स्ट टाइम वो ध्यान सीख लिया, शाकाहारी बन गई। अभी मेरे से भी ज़्यादा ध्यान और ध्यान प्रचार, ध्यान को सपोर्ट करते हैं। मैं क्या विज़न देखा बेंगलुरु में, वही विज़न मेरा लाइफ में आ गई। मैं कभी भी सोचते थे, मैं फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल्स फेस करके आया हूँ और वो प्यार भी नहीं मिला है ज़िंदगी में। मेरे को अच्छा प्यार देना है वो फैमिली, मेरा बेटा को मेरे को अच्छा देखना है, फाइनेंशियल भी कभी भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहना। बहुत बड़ा संकल्प रखे थे मैं। वो पूरा संकल्प मैं क्या रखा हूँ वो पूरा मेरा ज़िंदगी में आ गया। उसमें एक बात है, मैं जब 5000 सैलरी था ना, तब करताल आए थे। मैं जब आके मैं करताल के पास पिरामिड का पूरा अभी नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। जब मैं आके सभी लोग तब विलास का बात कर रहे थे, विलास कुछ ग्रीन अर्थ बोल के विलास कंस्ट्रक्ट कर रहे, ऐसे 30 लाख ऐसे वैसे सभी लोग बात कर रहे थे। तब मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा 5000 सैलरी से मैं ज़िंदगी जी रही थी। तब मेरे मन में और एक सोच आया और एक संकल्प में, इधर एक मेरे को भी एक विला है तो बहुत अच्छा रहता है ना बोल के मैं सोच लिया, छोड़ दिया। वो याद भी नहीं है मेरे को, वो संकल्प किया बोल के। मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम मेरा टोटल फैमिली, हस्बैंड का फैमिली को करताल लेके आए, ये पूरा बताने के लिए। उन लोगों को मालूम है मैं मेडिटेटर हूँ बोल के, वो लोग सभी लोग आ गया। मेरा हस्बैंड के फादर ये पूरा देख के, इधर कुछ विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ना, आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है ना, मैं आपको 2 विला गिफ्ट कर रहा हूँ बोल के 2 विला गिफ्ट किया। ऐसे हमारा अंदर सब कुछ है। हम क्या नेचर को, हम इनर क्वालिटीज़ को कनेक्ट होके हम कुछ भी हम मांगे तो नेचर हमको दे देता है बोल के, हर एक विषय में मेरा संकल्प से मेरा ज़िंदगी इतना अच्छा मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। जो आपको चाहिए, हाँ, वो भी ये नहीं कि अपने लिए मांग रहे हो, नहीं, लेकिन आप सभी के हित के लिए मांग रहे हो। यस। उसके वाह, मेरे पास मेरा छोटा उम्र से भी मेरे पास एक 1 रुपये है तो भी उसमें से थोड़ा किसी को देना है, किसी को मदद करना है, यही सोचता। अभी भी मैं सेम इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैं अभी मेरा हस्बैंड और मैं मिल के बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोविड टाइम पे भी ये बहुत काम किया हम ग्राउंड लेवल पे, और किसी को भी मदद है तो हम पहले उधर जाके खड़े रहते हैं। मेरे को बहुत शौक़ है अच्छा कमाना, करोड़ा कमाना, मगर उसमें से सोसाइटी को देना है। किधर अच्छा काम चल रहा है, किधर नीड है, उधर देना है। अभी मैं नया शुरुआत किया, बहुत सालों से मैं डिज़ाइनर हूँ। जब मैं डिप्लोमा करते थे ना, तभी मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में और टाइलरिंग में पूरा ट्रेनिंग लिए थे। वो काम अभी मेरे को अभी नया लाइफ शुरू करने लिए हेल्प
हेल्प हुआ। 10 ईयर्स से मैं डिज़ाइनर जैसे काम कर रहा हूँ, एक बुटीक चला रहा हूँ। वो बुटीक भी मेरा क्रिएशन है। मैं स्मार्ट वर्क करके बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट्स में अर्न कर रहा हूँ। मेरा पूरा डिज़ाइंस वर्ल्ड वाइड जाता है। उसमें भी मैं नंबर 1 हूँ। लता डिज़ाइनर बोले तो हर एक आदमी को मालूम है, वो परफेक्ट काम करके देते हैं, इन टाइम काम कर। ये पूरा डिसिप्लिन मेरे को सिर्फ मेडिटेशन से मेरे को आया है। मेडिटेशन जब हम रेगुलर लाइफ में हम करते रहते हैं ना, हमारा लाइफ में भी डिसिप्लिन एंड हमारा अचीवमेंट्स भी इजीली हम अचीव करते हैं। तो आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं अब। यस। जहाँ पे आप लाखों कमा रहे हैं और लाख दे रहे हैं। यस। वाह, तो ये मैं अद्भुत कभी भी सिद्धांत है। मैं कभी भी हर एक टाइम हर एक दिन मेरे को मैं अप्रिशिएट करूँ। यस लता, यू आर गुड, यू आर मार्वलस, यू आर टैलेंटेड। मेरे को मैं इतना लव करती हूँ। मैं पहले से सीखा हूँ, मेरे को मैं पहले अच्छा देखना है, इनर को कनेक्ट होना है, मेरे से मैं प्यार करना है, बाद में सभी को मैं दे सकता हूँ बोल के मेरे को मैं अच्छा से देख लेती हूँ। सभी को भी मैं इतना प्यार देती हूँ। तो अपने आप को जितना आप प्यार करते हो वैसे ही आप और लोगों से भी प्यार करते हो। तो ये अद्भुत सिद्धांत है जो हम सब सीखते हैं। जैसे पत्री जी से भी हम यही सीखते हैं। वो अपना ध्यान रखते हैं, उसके साथ औरों का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल की ज़िंदगी में हम सब बस अपने लिए सोचते हैं। लेकिन जो ये यूनिवर्सल सिद्धांत है वो हमें प्रैक्टिकली हमें ये सिखाता है कि हमें हर बार अपने को देखते हुए भी, जैसे हम फ्लाइट में भी देखते हैं कि अपना सीट बेल्ट पहले खुद पहने, फिर दूसरों की मदद करें। तो ये हर जगह हम देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम चूक जाते हैं। हर एक काम पे पहले हम इम्प्लीमेंट करना है। अभी कुछ भी हम सुन रहे हैं ना, वो हम इम्प्लीमेंट करके, अनुभव ज्ञान बहुत बड़ा है। आप क्या अनुभव कर रहे हैं वो दूसरों को बोले तो उसमें स्ट्रेंथ रहता बोल के मैं यकीन करती हूँ। अनुभवी ज्ञान है। अनुभवी ज्ञान है, वो उसमें बहुत स्ट्रेंथ रहता है। हम क्या अनुभव करते हैं ना, वो बात दूसरों को बोले तो हम एक्सपीरियंस लिया है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहता है शेयर करने में। तो अब धीरे धीरे अभी आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। आप PSSM को कंट्रीब्यूट करते हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी आपका क्या विजन है? आप जैसे आप PMC हिंदी चैनल भी देखते हैं और आप PSSM को ऐसे ग्रो करते हुए देख रहे हैं, तो आपका क्या विजन है? आप क्या देखते हैं आगे? मैं हर एक बार मेरा पॉकेट में एक सिंगल रुपी आए तो भी उसमें से हम 10% हम सोसाइटी को अभी दे रहे। किधर भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, मेरा हस्बैंड और मैं 10% वो काम के लिए दे रहे। ऐसे ही हम जिंदगी में और बड़ा और हाइट्स हम अचीव डेफिनेटली करते हैं। उसमें से हम पत्री सर का क्या क्या संकल्प है उसमें हम भी भाग लेते हैं। वो फाइनेंशियली कुछ भी, फिजिकल कुछ भी चाहिए तो हम रेडी है करने के लिए। मेरा हर एक स्टेप के बैक साइड मेरा हस्बैंड का सपोर्ट बहुत है, मेरा बेटा का सपोर्ट बहुत है। मैं उस दिन सोचा जब मैं हैदराबाद आया, मेरा बेटा को 10th क्लास तक मैं पढ़ाई कर सकता हूँ बोल के। अभी मेरा बेटा का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, अभी वो बिजनेस में चले गई। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। कैसे हमारा संकल्प कितना स्ट्रांग रहता है, हमारा इनर क्वालिटीज़ कितना अच्छा रहता है, हमको क्या चाहिए वो सब कुछ मिलता बोल के मैं मन में क्या सोचती हूँ वो बाहर इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ। वो मेरा लाइफ के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट, आपके फैमिली का, लार्जर फैमिली का सपोर्ट हम देखते हैं। बालकृष्ण जी बहुत नेक काम करते हैं, हमें PMC हिंदी के भी बहुत ही मुख्य रोल निभा रहे हैं। और पूरे मलेश्वर राव सर, माधवी मैडम, हर एक जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने खुद उनके साथ स्वयं काम किया है। तो ग्रेट मास्टर्स के पीछे और ग्रेट मास्टर्स हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लता जी।
आपने बहुत कुछ हमें सिखाया है, क्योंकि नारी तत्व हम जनरली सोचते हैं नारी को आगे होना चाहिए, मेन को पीछे होना चाहिए, आजकल के महिला ध्यान चक्र भी देखते हैं, लेकिन आपने ये प्रूव किया है कि महिला ही नहीं, आदमी ही नहीं, हम सबको न्यूट्रली देखना है, हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम औरों के लिए और मैसेज दे सके, हम एक इंस्पिरेशन बन सके, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ आपकी जो कहानी एक कुछ मिनट पहले सुनकर जो मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आया कि हाँ मुझे भी ऐसा संकल्प करना चाहिए, मिराक्युलस संकल्प। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी जो मैं हूँ क्या मैं कर सकती हूँ, ये नहीं है। हमें अपने से ज़्यादा सोचना है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, हम औरों के भलाई के लिए सोच रहे हैं। तो मिराक्युलस, चमत्कारी सोच होना चाहिए। तो आपसे हमने ये सीखा कि हम हर समय हमें चमत्कारी बनना है, चमत्कारी सोच के साथ जीना है और इम्प्लीमेंट करना है हर बार। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, जब भी कोई सकारात्मक सोच आए, उसको हमें चमत्कारी सोच बनाना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, इस आत्मा की यात्रा में अपनी इस यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं भी पीएमसी चैनल को प्रणाम करूंगी। मेरे को ये अच्छा सा मौका मिला मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं हर एक को लास्ट एक बात बोल दूंगी, हर एक भी बड़ा बड़ा संकल्प रख दीजिए, मेडिटेट करना है, और इनर क्वालिटीज़ जब अच्छा रहता है, पूरा हमारे अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है, पूरा हमारे अंदर है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते बोल के मैं एक बात बोलूँगी। सभी लोग मेडिटेट करो, ज़िंदगी हैप्पीली जी लो। तो एक शुद्धता के साथ हमें जीना है। यस, हमारा जो संकल्प है, इनर कनेक्ट करना है, इनर क्वालिटीज़ को कनेक्ट करके हम जब ज़िंदगी जीते हैं ना, पूरा सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो ये एक और अद्भुत पॉइंट बोला आपने कि एक तो चमत्कारी सोच, उसके साथ एक शुद्धता होनी चाहिए हमारे अंदर, कि हम ये जो संकल्प है हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, औरों के भलाई के लिए कर रहे हैं, ये शुद्धता होनी चाहिए। तो आपका बहुत धन्यवाद ये हमें हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि आजकल के युग में, नवयुग में, हमें पिरामिड जगत, शाकाहार जगत क्रिएट करना है, एक बनाना है, तो हमें हर बार इस सोच के साथ हमेशा रहना है। सच्ची संसार में रहते हुए आपका जो ये निर्वाण है, यूथ को भी मैसेज, मेरा क्वालिफिकेशन ये है वो है, मत सोचो, क्वालिफिकेशन का बात नहीं है, क्रिएशन का बात है। हम सभी मेडिटेटर्स हैं, हमारा अंदर बहुत है बोल के हमारा गुरुजी बोल रहे, सब कुछ आपके अंदर है। हमारे इनर को कनेक्ट होके मिराक्युलस क्रिएशंस आप कर सकते। आप लोग और आगे बढ़ के सर का ड्रीम्स को सभी यूथ और हम सभी मिलके अच्छा और आगे लेके जाना बोल के मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम मिले लता जी से, एक शुद्धता के साथ, एक इनोसेंस के साथ उन्होंने हमें इतने अद्भुत मैसेजेस हम सब के साथ साझा किया है। लता जी से बहुत कुछ हमने सीखा। इस यात्रा को हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, हमें औरों के लिए जीना है। जैसे हम पत्री जी से सीखते हैं, जो PSSM के फाउंडर हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए जीना। क्योंकि जो संकल्प हम करते हैं वो एक शुद्धता के साथ, चमत्कारी सोच के साथ हमें हर समय मैनिफेस्ट करते रहना है, और मैनिफेस्टेशन के साथ एक्सपेक्टेशन छोड़ देना है, क्योंकि जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आत्मा की यात्रा के इस अद्भुत संदेशों के साथ, अद्भुत यात्राओं के साथ हम पुनः लौटेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।